मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि मेरे गुरु श्री केवी राव जी को। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म लेने के बाद मृत्यु से छुटकारा नहीं है और मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म होगा ही। दोस्तों, लेकिन हम कैसे भूल सकते हैं ऐसे एक महान व्यक्ति श्री केवी राव जी को। 2011 में मेरे गुरु श्री नारायण राव तातुस्कर जी उनसे परिचय करके दिए। हमको बहुत डर था, एक ऐसे बिजिएस्ट पर्सन हमसे क्या बात कर सकते हैं, हम उनसे कैसे बात कर सकते हैं। लेकिन ही इज डाउन टू अर्थ। पूरा जिंदगी में ऐसे आदमी को मैं कभी नहीं देखा। मुझे एक मौका मिला कि फाउंडेशन के सेक्रेटरी बन के उनके साथ 6-7 इयर्स काम करने का एक मौका बना मुझे। दोस्तों, मैं बहुत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, सिर्फ एक दो किस्से बता दूंगा ऐसे एक महान व्यक्ति के बारे में, जो आंध्र प्रदेश में पामड़ी एक छोटा सा गांव है। बहुत सारे लोग उधर भावसार गरीब लोग हैं। ऐसे ही मैं एक बार विजिट किया उधर, जाके देखता हूँ एक भावसार कॉलोनी में ऐसे 4 बम्बू खड़ा करके उसको पुराना साड़ी लपड़ के उसको वॉशरूम बनाए थे। जो अंदर अगर कोई स्नान कर रहा है तो मेल है क्या फीमेल है बाहर से मालूम ही पड़ता था। इतना बहुत मुश्किल में था उधर। मैं इमिडिएटली राव सर उनको फोन किया, सर जी ऐसे से है, हम कुछ कर सकते क्या? आपको पता है, राव सर और स्वरूपा मैम एकदम इमोशनल हो गए। स्वरूपा मैम तो डायरेक्टली बोल दिए, मैं एक 5 लाख देने तैयार हूँ श्रीनिवास जी। उनका दूसरों का दुख खुद का दुख समझते थे हमारे राव सर। वो इमीडिएटली बोल दिए, नहीं उसको हम स्मार्ट कॉलोनी डेवलप करना चाहिए। उधर कोई भी हमारे भावसार बहनों को ऐसा शर्मिंदा होने की जरूरी नहीं है। परमानेंट वॉशरूम्स बनाएंगे हम लोग उधर। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो बोरवेल डिग कराए, स्टोरेज टैंक बनाए, आरओ प्लांट बनाए भावसार विजन इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। हर इनिशिएटिव उनके तरफ से हो रहा था। और सिर्फ उन्होंने खाली काम दूसरों को किसी को करने नहीं बोलते थे, खुद करते थे, उसका फॉलोअप करते थे। और एक एक अपडेट भी उनको होना चाहिए, क्या हो रहा है कैसा होना है। सिर्फ एक छोटा सा ये 5,000 ब्लैंकेट्स जो ठंडी में फुटपाथ पे हमारे गरीब लोग, कास्ट मालूम नहीं, उनका रिलीजन मालूम नहीं, वो क्या करते हैं मालूम नहीं, जो पेमेंट पे सोए रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock जाके उनको सिर्फ बीवे फाउंडेशन का एक चादर ओढ़ के हम लोग आते थे। 5,000 ब्लैंकेट्स। कश्मीर टू कन्याकुमारी हम जितने भी क्लब्स थे, सभी क्लब के तरफ से ये प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया है। ये है हमारे राव साहब। 36,000 लोगों को एक ही दिन में अन्नदान, पैन इंडिया। ये है हमारे राव साहब। हर साल 250 से 300 बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए फाउंडेशन से मदद। ये है हमारे राव साहब। ऐसे बोलना है तो बहुत सारे एक्टिविटीज उन्होंने हमारे हाथ में करवाए थे। ये है हमारे राव सर। हम लोग एक्चुअली उनको अगर रियल श्रद्धांजलि देना है तो उनके फुटप्रिंट्स पे हमको चलना है। वो एक महान चेतना है, हम लोगों के लिए एक महान चेतना है। अगर उनके रास्ते में हम चले तो वही हम सबसे बढ़िया ग्रेटिट्यूड उनको दे सकते हैं।
उनको हर आदमी से प्रेम था, हर ऑर्गेनाइजेशन से प्रेम था। वो कभी भी बोलते थे, श्रीनिवास जी, सेवा में कुछ ऑर्गेनाइजेशन बड़ा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन छोटा, ऐसा कुछ भी मेरे मेरे लिए नहीं है। चाहे वो भावसार अंतरराष्ट्रीय हो, भावसार विजन इंडिया हो, एबीबी के एम हो, यूनाइटेड भावसार ऑर्गेनाइजेशन हो, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी उनको कुछ भी तरह का मदद मांगते हैं तो डेफिनेटली उनका हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करते थे। सिर्फ वो एक पार्टिसिपेट नहीं करते थे कंट्रीब्यूशंस में, उनके फैमिली टोटली, प्रीति मैम से, प्रवीण सर से, स्वरूपा मैम तरफ से, उनके भाई केजी राव जी तरफ से, सबके तरफ से भी कंट्रीब्यूशन करवाते थे। उसके बहुत सारे उदाहरण मेरे पास है। एक ही भगवान से मैं धन्यवाद अर्पण करना चाहता हूं कि ऐसे एक आदमी से मेरे को कुछ काम करने का मौका मिला। और खाली बिजनेस ही नहीं है, समाज सेवा ही नहीं है, उनके फैमिली के बारे में भी वो बहुत खुश और प्राउड फील हो रहे थे। हम सभी लोगों को मालूम है, प्रीति मैम के अचीवमेंट्स हर चीज हमारे से शेयर करते थे। उनके सनिनला जैन जी के अचीवमेंट्स हम सभी लोगों से शेयर करते थे और प्राउड फील होते थे। और उनके ग्रैंडसन प्रजय के बारे में, प्रवीण जी के बारे में, सुदीति के जी के बारे में, और उनके भाई के बारे में। और अक्सर कभी भी वो एक ही बात बोलते थे, अरे भाई, समाज डेवलप होना है तो फर्स्ट हमको डेवलप होना है। हर भावसार फैमिली प्रॉस्पर होना चाहिए, अच्छे फैमिली रिलेशनशिप्स बनाना चाहिए। श्रीनिवास जी, महीने में एक बार एटलीस्ट फैमिली मीटिंग रखो, आप सभी फैमिली मेंबर्स एक जगह पे बैठ के बात करो। सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर भावसर के लिए वो एक अच्छा मैसेज दे रहे थे। क्योंकि सही बात है ना, अगर एक एक भावसार फैमिली भी अगर लव, अफेक्शन, प्रॉस्पेरिटी ऐसे चीजें सब जुड़ गए तो अपने आप समाज सुधर जाएगा, अपने आप देश सुधर जाएगा। रियली मेरे को कल तक तो बहुत चिंतित था, लेकिन आज से मालूम पड़ा हमारे राव सर नहीं गए। वो अक्सर बोलते थे, श्रीनिवास जी, हमारा आयुष्य कितने साल हम ये धरती पे है वो हिसाब नहीं है, हम जाने के बाद कितने साल लोगों के दिल में रहते हैं, दैट इज द रियल आयुष्य। अभी वो तो मेरे ख्याल से 100 ने हजारों साल हमारे भावसरों के दिलों में रहेंगे। A grand salute to Rao sir. Thank you very much.